हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का। तो इसको मैं स्टार्टिंग से आपको पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और उसकी कुछ अलग अलग टाइप्स और पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारे पास कोई भी फंक्शन है या कोई एक्सप्रेशन है जो हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर बना है। तो फॉर एग्जांपल ax प्लस बी। अब जो यहाँ पे a है वो हमारे पास है कांस्टेंट और जो x है वो हमारे पास है वेरिएबल। सेम हमारे पास b भी क्या है, कांस्टेंट। इसी तरह से हमारी पॉलिनोमियल अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax क्यूब प्लस सी, कुछ भी इस तरह का हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा कांस्टेंट और वेरिएबल्स का। उसके बाद आती है हमारे डेफिनेशन डिग्री की। तो डिग्री हमारी होगी हाईएस्ट पावर, डिग्री होगी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री हमारे पास है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल थी वहाँ पे जो वेरिएबल था x, उसकी पावर थी 1। तो अगर हमें इसकी डिग्री लिखनी है तो डिग्री हमारे पास होगी इक्वल टू 1। अगर इसकी डिग्री लिखेंगे तो हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2, तो इसकी डिग्री होगी 2। उसके बाद सेम इसी वे से इसकी डिग्री, अब इसमें हाईएस्ट पावर 3 तो डिग्री होगी 3। हमारे पास यहाँ पे दो डेफिनेशन कवर हो गई, एक पॉलिनोमियल की, एक डिग्री की। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी जिसमें हमारी डिग्री होगी 0, जिसमें मतलब वेरिएबल होगा ही नहीं। तो जैसे पॉलिनोमियल को डिनोट किया px इक्वल टू 100, तो यहाँ पे x है ही नहीं है, px इक्वल टू a। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी कोई वेरिएबल है उसकी डिग्री है 0। उसके बाद है सेकंड हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1, डिग्री इक्वल टू 1। तो जैसे पॉलिनोमियल की एग्जांपल ax प्लस बी, जो भी लास्ट पेज पे भी आपको बताई थी। उसके बाद 2x प्लस 5, इसमें अब x की पावर कितनी है 1, हाईएस्ट पावर 1, तो इसलिए डिग्री 1, और इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड टाइप हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 2। जनरल पॉलिनोमियल होगी हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और अगर हम इसकी कोई एग्जांपल लिखें तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो ये हमारी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पर 2। उसके बाद है हमारी फोर्थ टाइप क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री होगी हमारे पास 3। तो जनरल पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारी जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर इसकी कोई एग्जांपल लिखें तो 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ये हमारी है क्यूबिक। और जो फिफ्थ टाइप है वो 10th क्लास के लिए नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं होगी। बाई क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री होगी हमारी 4। तो जनरल इक्वेशन, तो जनरल पॉलिनोमियल ax रेज टू पावर 4, bx रेज टू पावर 3, cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c, तो ये हमारी है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है
जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो आप अपनी तरफ से लेट करो, जैसे 2x माइनस 2। तो अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में, तो हमारी पोलिनोमियल बन जाएगी एट x इक्वल टू 2 4 माइनस 4 0। तो अब x की वैल्यू 2 पुट करने पर हमारी जो पोलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 आ रही है। तो x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पोलिनोमियल की एक और एग्जांपल, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो p ऑफ 2 आ जाएगा 2 की स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो p ऑफ 2 आ गया हमारे पास 4 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें तो p ऑफ 3, यहाँ पे 3 की स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। तो 9 माइनस 15 प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6। तो आंसर आया 0। तो x इक्वल टू 3 इज ऑल्सो 0 ऑफ पोलिनोमियल। तो अब यहाँ पे आपने एक बार नोट करनी है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारी डिग्री थी 2, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितनी आई 2, एक ये और एक ये। अगर जो हमारी जीरोस हैं उसको एक और नाम दिया हुआ है रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी जीरोस और रूट्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। इसके बाद है हमारे ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल। तो फर्स्ट हमारा होगा लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ। तो जो हमारा ये जनरल ग्राफ मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा होगा लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ, ऐसे कुछ इस तरह का। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। उसके बाद जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका भी हम सेम टाइप से ग्राफ बनाएंगे। अब जो हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जो लीनियर पोलिनोमियल थी पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। अब जो हमारी लीनियर पोलिनोमियल है उसकी डिग्री है 1। तो जो हमारी ये लाइन जा रही है कर्व ग्राफ की, वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगी, और इसकी डिग्री है 2। तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगी। तो जितनी यहाँ एक्स की डिग्री होगी, तो जितनी यहाँ पोलिनोमियल की डिग्री होगी, उतने ही हमारी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट करेंगी। अब हम एक्स एक्सिस क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो हमारी पोलिनोमियल है वो हमारी क्या है, वेरिएबल एक्स में। तो इस वजह से हम यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे कि अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो यहाँ पे वो ग्राफ में भी एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगी। अगर डिग्री 3 है तो वो 3 टाइम्स कट करेगी। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 एनसीईआरटी बुक की, उसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स। तो हमें एक पोलिनोमियल दी हुई है पी एक्स जिसका वेरिएबल है हमारे पास
x. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px. तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इस तरह से, तो वो यहाँ पे हमने देखना है हमारा वेरिएबल है x, तो x एक्सिस को ये लाइन कट ही नहीं कर रही, ये सिर्फ y एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है। तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। तो क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे वो कट ही नहीं कर रही। सेकंड पार्ट, अब यहाँ पे भी हमने x एक्सिस पे देखना है, तो ये हमारी y एक्सिस, x एक्सिस एक बार कट कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। इसमें हमने जीरोस की वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ बताना है कि कितनी जीरोस आएंगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, वैसे। थर्ड पार्ट, ये हमारा ग्राफ। अब यहाँ पे 1, 2 और 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 3। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में ये हमारा ग्राफ, तो एक्स एक्सिस एक यहाँ पे कट हो रही है, एक यहाँ पे, तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू। तो इसी वजह से ही आप फोर्थ को फिफ्थ पार्ट कर सकते हो, जिसमें जो एक्स एक्सिस है वो 4 पार्ट पे कट होगी, जिसकी वजह से वहाँ नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4। और लास्ट पार्ट में सिक्स्थ में जो एक्स एक्सिस है वो 3 पार्ट पे कट हो रही है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3।